इरफान भाई, इस तरह है कि जो हमारा एडमिशन डे है ना हमारे अपने यूनिट का, वो होता है वेडनेसडे और सैटरडे। तो ये मजबूरी है कि मैं अगर अपने ही वार्ड में, ताकि कोई मसला ना हो कल को, फिर जैसे पहले उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, तो इधर कम अज़ कम ये रहेगा कि वो इजीली मैनेज हो जाएंगी चीज़ें। तो इसलिए मैंने सैटरडे का कहा है। अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो उन्हें कहिएगा कि फिर इन्हें एमरजेंसी में ले जाएं हॉस्पिटल में, तो फिर वो वहाँ पे एडमिट तो कर लेंगे। फिर जिस रोड पे जाएंगे तो फिर वो मुझे बता दें वो नाम उसका, तो फिर मैं वहाँ पे जो डॉक्टर साहब होंगे तो उनको फिर कल सुबह फिर उनको मैं बोल भी दूंगा। तो ये पॉसिबिलिटी है कि फिर वो एमरजेंसी में जाके तो एडमिट करवा लें पेशेंट को, और अगर वो एडमिट कर लेते हैं तो फिर जिस वार्ड में जाएंगे वहाँ पे फिर मुझे बता देंगे, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वहाँ पे जो भी डॉक्टर साहब होंगे फिर किसी से बात कर लूँगा कल मॉर्निंग में। तो ये पॉसिबिलिटी फिर है इस तरह से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। न्यूज़ फ्यूज़ फ्राम सोशल मीडिया, और उसके ऊपर हम अपने तजर्बात की रोशनी में तजवीज़ें भी देते हैं, क्रिटिसिज्म भी करते हैं, और सब कुछ होता है। ये एक डॉक्टर साहब थे जो हमारा भाई शहीदे का चूकना टूटा हुआ ना, कूला टूटा हुआ, उनके पास पैसे भी हैं, अल्लाह ताला का शुक्र, मैन पावर भी है, तो धक्के खाते फिर रहे हैं। अब एडमिट हो गए। अच्छा जी, फिर क्या बात है जी? जिनका यार कुछ नहीं होता, और जिनके पास पैसे भी नहीं, जिनके पास मैन पावर भी नहीं, तो वो क्या करते होंगे यार ये मुल्क में? जर्मनी में, यूरोप में पूरे, और जर्मनी में हेल्थ के मामले में सबसे टॉप पे होता है, उसके बाद एजुकेशन आती। हेल्थ होएगी तो एजुकेशन ही होएगी ना। यहाँ पे हेलीकॉप्टर आ रहे हैं और वो फर्मों को दिए जाते हैं, लॉबिंग फर्मों को देते, बिलियन ट्रिलियन दिए जाते हैं। यहाँ अस्पताल के कितने का कमरा पै जाता है यार? 1 करोड़ में बड़ा बेहतरीन 100 बिस्तरों का वो बन जाता है, सिंगल स्टोरी अस्पताल बन जाता है 100 बिस्तरों का। बस इनको लवश ज़िंदगी गुजारने से फुर्सत मिले तो फिर ये ना। मरियम जो गई है जहाज़ लेके एयरफोर्स का, चाइना की पार्किंग में फ्री हो रही, कोई भरपूर तरीके से लूट मार इन्होंने की भी, मरियम और इसने इलीगल आर्मी चीफ ने। खुदा ताला इनका बेड़ा करे, हमारी बददुआएं भी नहीं लगती इनको। अच्छा जी, ये बात कर रही थी, मैं तो तरस आ रहा था उन लोगों के ऊपर कि बेचारों की जिनके कुछ नहीं होता, हड्डियां तो सबकी टूटती, कोई गिर जाती, जिम्मेदारों की ज़्यादा टूटती, कोई कहाँ से कोई हकीमों के पास जा रहा है, कोई जराओं के पास जा रहा है, कोई क्या। अल्लाह ताला मुश्किल दूर करे सबकी। मेरे भाई के लिए भी दुआ कीजिएगा। अगली बात ये है जी, ये ट्रेन है, ठीक है जी, ये ट्रेन है। रात मैंने इसमें सफ़र किया तरला मिनता करके। ये हमारे अगला ज़िला है, उसका नाम ट्रैजा उस ज़िले का नाम है। उनके उस शहर में छोटा सा पिंड है, मेरे शहर जितना पिंड है, लेकिन ज़िला बनाया हुआ। ये इतने इतने बड़े ना 10-12 पिंड मिला के तो ज़िला बनाया हुआ। अच्छा जी, उसका फोगलबर्ग परिंदों का ज़िला, परिंदों का ज़िला, फोगल इनको कहते हैं, परिंदों को कहते हैं। उस ज़िले का नाम है फोगलबर्ग क्राइस, FP उसका कोड है। हमारे मार्बर्ग है MR। उस ट्रेन में मैं बैठा हूँ, सवाए टॉयलेट के या और कोई इस तरह की कोई जो मॉडर्न आ गई। 1890 की ये ट्रेन अभी तक चल रही है। इसकी टिकट भी ज़्यादा है। ओवरऑल पूरे जर्मनी का एक टिकट लें ना तो 44 यूरो का एक बंदे का आता है, एक तरफ का। तो इसकी 54 यूरो की टिकट उन्होंने रखी हुई। वो मैं तो हैरान, खिड़कियाँ भी यार वो ही वैसे ही, हर तरह का दरवाज़ा ज़ोर से हैंडल करना पड़ता, तो अजीब से तरीके से खुलता। तो इतना धुआं इसने वहाँ पे छोड़ा। लेकिन बताने की बात, लेकिन वो धुआं नहीं है जो हमारी वो लाला मूसा से जो चलती काली गाड़ी कोयले वाली, ना ना ना, उसमें फिल्टर लगे हुए हैं। वो फिल्टर में वो धुआं जो सारा मेरे मुंह के ऊपर आया तो आप मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरे तो आगे सांस का, दिल की वजह से सांस का भी मसला है, तो मुझे कुछ नहीं हुआ। उन्होंने फिल्टर लगाए मैं उसके अंदर। ये तो उसमें अल्ट्रेशन में नहीं ना आता, मॉडर्नाइजेशन, लेकिन कोयले भर भर के डाल रहा था। तो नॉर्मल गाड़ी से
2 मिनट ज़्यादा ये खुलती है ताकि लोग उसका नज़ारा भी कर लें। पुरानी खिड़कियाँ, पुराना ही हर चीज़। 1890 की ट्रेन है ये और अभी तक चल रही है। सो पूरी जर्मनी में घुमाते हैं। इन्होंने शेड्यूल भी दिया हुआ है, यहाँ पे शेड्यूल भी दिया कौन कहाँ जाएगी। ट्रेजा, बोरकन, बोरबन, कैल्सर, फिर मिलिंगन, बिब्रा और वगैरह वगैरह। ये अगर पूरी ट्रेन का नज़ारा करना तो ये देखो यार, हमारे तो उधर पटनियाँ बेच बेच के मियाँ शरीफ का आ गया। तो ये उन्होंने मुझे वहाँ पे अंदर चेकिंग कर रहा तो एक लौंडा आया छोटा सा, बुढ़े ने मुझे बैठाया था एक, तो चेकिंग करने वाला। उन्होंने कहा जी आप क्यों बैठे इधर, आपके पास ये तो नहीं। वो ठीक है मुझे पता आपके पास पूरी जर्मनी की टिकट, लेकिन क्या नहीं, इसके लिए वो 54 यूरो वाली टिकट दिखाओ। तो एक तरफ चाहे एक स्टेशन से बैठो अगले पे उतर जाओ, या उससे बैठो आप पहले और आखिरी से उतर जाओ। तो ये रात उधर रख के आगे कहीं जाएगी, लेकिन ये मलकियत जो हमारे साथ वाला ज़िला है ना उसकी मलकियत है। तो उन्होंने उसको रखा, ये लिखा हुआ आइजनबार्न फ्रिंडे ट्रेजा, ट्रेजा TREYSA ट्रेजा। ये ज़िले का नाम है, शहर का नाम भी यही है। अगर वो ऑफिशियली उस ज़िले का नाम फोगलबर्ग क्राइस, परिंदों वाला ज़िला। परिंदे शरिंदे होंगे सज्जे खब्बे, छोटे छोटे दरिया तो बेतहाशा इधर है। टोटल जर्मनी में 1300-1400 दरिया ने, जिनके ऊपर बिजली बनाने का भी है। आपको बिजली का दिखाया तो उन छोटे छोटे दरियाओं के ऊपर लगे। तो बड़ा एंजॉय किया है वहाँ पे। तो मैंने तो उसको देखा तो कितने तीसरा स्टेशन मेरा था। मेरा दिल कर रहा था, बाबा मान गए थे उसको मैं आगे तक लेके जाऊँ, आगे तक लेके जाऊँ। आगे आपको एक सुनाते हैं जी, उसमें नेगेटिव पॉइंट भी बताएंगे, पॉजिटिव भी बताएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव बताएंगे। ऐसा है कि ये ग्लास खरीदना है, कार खरीदनी है, जूते खरीदने हैं, तो इसका डिसीजन कौन लेता है? इसका डिसीजन वो लेता है जो खरीद रहा होता है, ठीक है ना। मेडिसिन में क्या होता है, पेशेंट थोड़ा डिसाइड करता है, वो तो डॉक्टर डिसाइड करता है। तो कंपनीज के लिए कस्टमर कौन है? डॉक्टर है। डॉक्टर है। अब एक कंपनी आई और सपोजिंग कि एमोक्सिसिलिन है या कुछ भी है, कोई भी दवा, कोट्रामेक्सोजोल है, वो उसका मैं एक ब्रांड लिख रहा हूँ और वो कहते साहब आप हमारा लिखिए। अब डॉक्टर कहता क्यों भैया, मैं आपका क्यों लिखूं? आपकी कंपनी का नाम क्यों लिखूं मैं? क्या देने वाले हैं आप क्या देने वाले हैं? इस समय 30% का रेट चला हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं। अजीब बात है, आप ब्लड टेस्ट कराएं तो 30% कमीशन, आप ऑपरेशन कराएं तो कमीशन, अब दवा में भी कमीशन। शायद इसीलिए इलाज इतना महंगा हो जाता है कि आम आदमी के पहुंच से बाहर हो जाता है। डॉक्टर गुलाटी, मुझे बताइए कि फार्मा कंपनीज एक डॉक्टर पे कितना खर्चा करती है? 1,31,000 रुपया पर डॉक्टर पर ईयर, और अब वो बढ़ गए होंगे। तो टोटल कितना होता है इसमें? मतलब 12,500 करोड़ रुपए। 12,000 करोड़ का खाली ये मार्केटिंग है हाँ। जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब उसमें फिर वही होता है जो सुबह मैथ लैब में बात हो रही थी कि चाहिए 3 दवाइयां तो 4 लिख दो, और 4 में वो चौथी वही होती है भाई आज से कोई टॉनिक फानिक लिख दिया, जिसकी कोई जरूरत है नहीं, है कि नहीं है? ये बहुत ही आप मतलब ऐसी चीजें कह रहे हैं जो मेरा दिल ऑलरेडी धड़क रहा है। मुझे लगता है मैं ये मतलब प्रोग्राम खत्म होते ही डॉक्टर के पास जाऊंगा कि भैया मेरा चेकअप करा लो, या फिर एम्बुलेंस का बाहर इंतजाम रखा जाए कि आपको आईसीयू में। मतलब मुझे ये एम्बुलेंस का इंतज़ाम रखा जाए, आपको ICU भेजा जाए। क्योंकि मैं इस फील्ड में रहा हूँ तो पहले नेगेटिव बात कर लेते हैं। हमारे में नाम नहीं उस फर्म का ले रहा, वो भी मेरा जिगर जान था, मेरा जिगर जान था, हर तरह का जिगर का प्लूगो भी था, जिगर जान था, है अभी जिंदा नहीं है, रामी पिल्ला, मेरे पैसे खा गया। उन्होंने बजट जो रखा था डॉक्टर साहब को जाके पैसे भी देते थे, तो उनको फिर अपनी प्रोडक्ट बनाई हुई, मसलन ये इस तरह की बाल पैंट है तो अच्छे अच्छे पार करके पेन के ऊपर उनका नाम लिख के इस तरह करके भी इस तरह के बजट वो अपने एडवर्टाइजमेंट के बजट से देते हैं। तो उस पर एक डॉक्टर ने कहा था यार को मेरा बंदोबस्त भी करोगे, हम ये नहीं करते, आप कर लो, पेमेंट कर देंगे। फिर उसने इस्लामाबाद के एक मैडम ने उनका बंदोबस्त कर दिया था, तो नथिया गली में जाके उन्होंने हाँ जी वो जो कह रहे थे तो वो उन्होंने किया था वगैरह वगैरह। तो ये सारा एडवर्टाइजमेंट में से जाता, ये तो इन्होंने भी कहा हमने भी कहा। फिर जो नत्थु पत्तू लिखना ये ज्यादती है यार, उसकी ज़रूरत नहीं तो उसको क्यों उसको बेचारे को कर रहे। नत्थु पत्तू दवाई चलो नाल है सिरप खंघ है भी नहीं तो लिख दो, मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा जी, दूसरी अब पॉजिटिव आ जाओ।
فرض کرو سیپٹران ہے، سیپٹران اینٹی بایوٹک، اور بھی کتنی ہیں، تو ان کی تھی میڈیسن ان دونوں کوڈرائی، وہ بھی سیپٹران کا ہی فارمولا تھا. اگر وہ سیپٹران کے بجائے کوڈرائی لکھ دیا اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، کیا حرج ہے؟ وہی فارمولا تھا، ایسپرین اور ڈسپرین والا وہی چکر تھا. دونوں کمپنی علیحدہ علیحدہ، ایسپرین ایسپرو پہلے نام ہوتا تھا اور غالباً باہر جرمنی کی تھی وہ، اور ڈسپرین اس طرح علیحدہ علیحدہ تھا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اس میں سے دیتا ہے، اور اس کی قیمت بھی مناسب ہے. سیپٹران بھی اگر 2 روپے کی پہلے گولی آتی تھی تو وہ کارڈرائی 2.25 کی آتی تھی، اس کے فائدے بھی وہی تھے. اگر وہ ہے برابر ہے اس کا اثر بھی برابر ہے، قیمت بھی برابر ہے، پھر تو اس میں نیگیٹیوٹی ہونی نہیں چاہیے. وہ اس کا حق ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ کرے اور کروائے، ڈاکٹر یہ لکھ دے اور اس کو اس کے بدلے میں کچھ مل جائے. تو وہ اگر وہ نجائز لکھ کے دے رہا ہے، اس کو اینٹی بایوٹک یا کنگ کے شربت کی یا پیشاب آور کی سیرپ کی یا کوئی ضرورت نہیں تو لگتا تو وہ یہ جہنمی ہے. کمپنی نہیں جہنمی، کمپنی تو ایڈورٹیزمنٹ اپنی کرنی بھی یہ لکھ دیا کرو. اگر کوئی آتا ہے تو ایسپرین کے بجائے ڈسپرین لکھ دیا کرو وغیرہ وغیرہ. ادھر یہاں منع ہے، انگلینڈ میں فری ملتی، میں ادھر سے لاتا ہوں ایسپرین، ادھر پیسوں سے ملتی ہے ڈسپرین ایسپرین وغیرہ. لوگ میرے خیال سیکس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ ڈیلی جب انہوں نے کرنا ہے تو یہ ڈسپرین وغیرہ 2 گولیاں پاک لیتے ہیں، حالانکہ اس کے بھی تو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہوگے. پازیٹیو یہ ہے کہ اگر وہی اثر کر رہی ہے، اسی قیمت میں آ رہی ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے اس کو وہ کر دیں تو. لیکن اگر تون پر بونجا رکھے تو یہ پھر زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے. پھر اس کا اگلا ورژن بھی آپ کو سنائیں گے، وہ اگلی دفعہ سنائیں گے. ٹیسٹ تبدیل کرنے کے لیے When one part of the body hurts, we all hurt. How does the situation in Pakistan with Imran Khan have an impact on our ummah and in Palestine in particular? I think that one of the greatest tragedies, in my opinion, that colonization inflicted on us was not just the physical aspect, but the mental aspect. What colonization did was it disconnected us as a body, it tore our limbs from each other, and our memories became disconnected from each other. When I read Ibn Kathir or Ibn Khaldun or Ibn Taymiyyah and their scripts, they talk about the politics of the ummah from Morocco all the way to Jakarta and beyond. For them, it's just normal. We are one ummah. It makes sense that someone from Tunisia knows. یہ جناب علی عربی عمران خان کو جو انہوں نے نام لیا، آپ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے بیچ میں عمران خان کو شو کر رہے ہیں کہ وہ خلدوم اور فلانا تو ٹمکانا ہے. تو یہ اس کے برابر کا اس کو سکھا رہے ہیں. یہ والا ہے، اس کا یہ تھا. آسان انگلش بول رہا ہے، عربی ہے نا. اچھا جی، اسی کے حوالے سے ہی آ گئی ہے. یہ جو ایم بی ایس اور ایم بی زیڈ نے سروے کروایا اپنے ملکوں میں، سروے کروایا غالباً، کیونکہ وہ جو نئی ادھر کمپنی آئی، نوی کمپنی جو وہ بنا رہی ہے نیون شہر اور وغیرہ وغیرہ، جن کے پاس یہ سارے ہمارے آئی ٹی بھی ان کے پاس ہی گئی وغیرہ وغیرہ، اتصالات اور جائز اور زونگ اور نہ جانے کیا کیا چیز ہے کہ وہ اس کمپنی کا کہ ہوئے گی تیوا لگا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جو عمران خان ایک طرف اور رجیم چینج گورنمنٹ کے تمام لیڈر ایک طرف ہوں تو عمران خان کا لائک کرنے والے 80% ہیں. یہ تو یہ ہو گیا، یہ صرف پاکستانی جو ہیں، کوئی 26 لاکھ کہہ رہا ہے، کوئی 28 لاکھ کہہ رہا ہے، کوئی 30 لاکھ کہہ رہا ہے سعودی عرب میں، کوئی 16-18 لاکھ ادھر دبئی میں ہیں، یو اے ای میں، پھر باہر بھی اور بھی عرب ملک ہیں. تو یہ وہ سروے کروا کے اس کمپنی نے پیسوں سے دیا تھا ایم بی زیڈ اور ایم بی ایس کو، جو اینڈ کے پیسے ونڈ آ گیا تو کرواؤ. ایدی کی صورت ساری سلطنت، ساری بادشاہت تو نہیں ہوئے گی. تو بادشاہ جی پکڑتے نا ریت، جب جاتی ہے تو چلی جاتی. بشار الاسد آپ کے سامنے ہی ہے. اچھا جی، پھر انہوں نے دوسرا اس کا چیپٹر تھا اس کا سروے کا کہ جی ہمارے لوگ اس کو کیا پسند کرتے ہیں، جو ادھر کیا کہتے ہیں وطنی، وہ کل میں لطیفہ سن رہا تھا، آزا وطنی، تو دوسرا کہنا آزا چیچا وطنی، چیچا وطنی. اچھا جی، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ادھر لوکل ہیں، ہم ادھر کے ہی ہیں.
तो बाकी सारे हाउसलैंडर हैं, बाकी सारे विजिटर हैं, बाकी सारे फॉरनर हैं। तो वतनी जो थे ना, उन्होंने कहा जी वतनी क्या करते हैं, आप हैरान होंगे। ये उस रिपोर्ट है, ये मैंने ये दी तो अलहदा नहीं दी, क्योंकि कभी तो कल तो अभी ऐदो पैमा करके आए हैं। कल ही तो कह रहा था जाओ उन्होंने कोल मेरा नाम लेना तो ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾ ਦੇਗੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਚੰਗੀ ਪਿੱਟੀ ਮੋਟੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। अच्छा जी, वो जो एक इंडियन भारती सिंह वो वैसी हैगी हमारी एम्बेसडर, लेकिन चिट्टे रंग की तो उससे बड़ी कद काट में। तो भारती सिंह की क्या मैं उधर जाके मुंह मीठा करूँगा, बर्लिन जाऊँगा यहाँ से। तो वो जो बात की थी कल ऐदो पैमा हुए ना कुछ, तो इस वजह से आपको पता हम बाज नहीं आएंगे। जो चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। तो उन्होंने 90% लोग वतनी यार, ये दसना सर जो इमरान मुनीर साहब ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਤਨੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵਤਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਕਈ 90% ਦਿੱਤੀ ਜਾਓ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਛਿਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਟਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜੀ। अच्छा जी, बस इस तरह ही चल रहा है। मेजर जनरल गुलाम कमर साहब को पहले भी बताया था, मजहबी अमूर का डायरेक्टर जनरल भर्ती कर लिया जी। हाँ जी, तो चलो जी, ये इनकी सैलरी जो वो था वो मेरे का 70-80 हज़ार तनख्वाह लेता होगा रिटायर होने के बाद। इसकी सैलरी उन्होंने ज़्यादा नहीं 15 लाख रुपए शहबाज शरीफ ने लगाई लमसम पैकेज। और जो मेजर जनरल क्या है जी जवाद रियाज को लगाया डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड में 20 लाख रुपए पे। क्या हमारा मुल्क है जी, कुछ हमारे हमाल ऐसे है ना को करना तो ज़रूरी नहीं होता। किसी ने कहा था अंबिया कराम के ऊपर भी सख्तियाँ होती थी, क्या वो गुनाहगार थे वगैरह वगैरह, वो सिलसिला चल रहा था। इसको फिर यहीं पे क्लोज करते हैं। आस्ता 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 घबराना, आप बेफिक्र रहें। मैं गोड़ा लिचौन खान बर्लिन नहीं जो जाना, पाकिस्तान जिंदाबाद।